स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमले सांब सदा शिवाय नमः। श्री इष्ट देवताभ्यो नमः। परमहंसा चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरम् वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे पशूनां पतिं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं वंदे गुरु परंपरां। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलो शंकर भगवान की। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। हे प्रभु मुझे बता चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता मुझे बता दो। ना जानो कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन। ना जानो कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन। ना जानो कोई पूजन अज्ञान हूँ मैं भगवन। न जानू कोई पूजन अज्ञान हूँ मैं भगवन। करना कृपा दयालु करना कृपा दयालु। इसे कैसे मैं दिखाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। हे प्रभु मुझे बता दो। सभी मीठी मीठी तालियों से सेवा
करते हुए भोले बाबा के दरबार में भगवान से यही प्रार्थना करें कि आपके चरणों में हमारी प्रीति कैसी लगी। बोलो शंकर भगवान की जय हो। मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। 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 अवगुण भरा हृदय है, अवगुण भरा हृदय में, इसे कैसे मैं दिखाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे यूं, ठुकराओ ना मुझे ठुकराओ ना मुझे यूं, ठुकराओ ना मुझे। चरणों में सिर झुकाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम, जय जय राम, सिया राम, सिया राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम,
सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम जय जय राम सिया राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम सिया 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 राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम सिया 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 राम जय जय राम जय जय राम सिया राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम सिया 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 राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम सिया राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम ओ सिया राम जय जय राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम ओ सिया राम जय जय राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम ओ सिया राम जय जय राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम सिया राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम 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 नमः पार्वती पते हर बोली रामचंद्र भगवान की जय शिव महापुराण की जय उमापति महादेव की जय भक्तवत्सल भगवान की जय परम मंगलमय परात्पराखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भूत भावन भगवान शंकर की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री शिव महापुराण एवं कथा में पधारे हुए आदरणीय समुपस्थित विप्रवृंद संगीताचार्य वृंद समस्त कथा के परम रसिक भक्तजनों परम पिता परमात्मा भगवान भोलेनाथ की कल की कथा में आपने श्रवण किया कि किस प्रकार से ये सदा शिव का वांगमयी जो निराकार निर्विकार हैं और निर्गुण है, ब्रह्मा और विष्णु के बीच में हुए विवाद और उन दोनों के बीच में किस प्रकार से ये साकार रूप में स्तंभ रूप में ये शिवलिंग प्रकट हुआ और जिस दिन वह शिवलिंग प्रकट हुआ उस दिन को शिवरात्रि कहा गया। और यहां लिखा है शिवरात्रि का जो व्रत एक बार श्रद्धा से करता है उसको 1 वर्ष की पूजा का फल मिलता है। इसलिए एक यहां भी हमारा रिचार्ज है, जिनके पास पूजा के लिए समय ना हो तो शिवरात्रि का व्रत जो है 4 प्रहर की पूजा के साथ करें तो उसे शिव भक्ति प्राप्त होती है और उसे दिव्य शिव का धाम प्राप्त होता है। बोलो शंकर भगवान की। परंतु
चारों प्रहर की पूजा पूजा होनी चाहिए, पर चारों प्रहर की। ऐसा नहीं है कि एक प्रहर की पूजा की और जाकर सो गए। भगवान शंकर की पिंडी स्थापित करने से बहुत लाभ हैं। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे शिव महापुराण के अंतर्गत। और भगवान के दिव्य इस प्रकार के प्रसंग सुनने से श्रावण मास में हमारा मन जो है भगवान के चरणों में रमण करता है। और ये मन जब भगवान के चरणों में रमण करता है तो हमें भगवत प्राप्ति होती है, भगवत भक्ति मिलती है। बोलो शंकर भगवान की। तो भगवान ने, आपने कल श्रवण किया कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी का जो झूठ बोलते हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए। यहां तो ब्रह्मा जी भी बख्शे नहीं गए, हम आप लोग तो क्या हैं। परंतु किसी के प्राण संकट में हो, गौ और ब्राह्मण की रक्षा के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो वहां झूठ बोल देना चाहिए, वो शास्त्र सम्मत है। अन्य ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए जिसका कोई भी आधार ना हो और जिससे जीवों को कष्ट होता हो। केतकी को श्राप मिला, गौ को श्राप मिला, और जब नारायण प्रभु दंडवत होकर शिव भगवान को प्रणाम करने लगे और ब्रह्मा जी के लिए क्षमा याचना मांगने लगे, ब्रह्मा जी भी आर्त भाव होकर भगवान भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़े। भोले बाबा आशुतोष हैं, जल्दी प्रसन्न होते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी को भी क्षमा कर दिया और नारायण प्रभु को भी क्षमा कर दिया। तो ये जो ब्रह्मा जी हैं और नारायण प्रभु हैं, उसी ज्योति से प्रकट हुए हैं, उस निराकार ज्योति से ही प्रकट हुए हैं। और भोले बाबा इनको कैसे प्रकट करते हैं और क्या इनको कार्य दिया जाता है, इसके बारे में चर्चा आज हम बड़े भाव से करेंगे, प्रेम से करेंगे। तो श्री नारायण को एक काम दे दिया। क्या काम दिया? इस संसार की, इस सृष्टि का जब सृजन होगा तो पालन का काम नारायण प्रभु के पास दिया। और ब्रह्मा जी को एक काम दिया सृजन का, सृष्टि की उत्पत्ति का कार्य ब्रह्मा जी को प्रदान किया। और तिरोधान करना महेश्वर का स्वयं का काम है, अनुग्रह करना भगवान भोलेनाथ ने कहा ये मेरा काम है। तो अनुग्रह का मतलब क्या होता है? अनुग्रह का अर्थ होता है जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाना। संसार में जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहते हो, क्योंकि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार ये जीव पैदा होता है, मरता है। तो जब मरता है तब भी कष्ट होता है, और जब पैदा होता है तब भी भयंकर कष्ट पाता है। मां के गर्भ में ये शिशु बहुत भयंकर कष्ट पाता है। मलमूत्र में सना हुआ, उदरग्नि से प्रदीप्त, क्योंकि गर्भ में तो उदरग्नि जठराग्नि रहती है। और बार बार भगवान से यही प्रार्थना करता है कि मुझे इस नरक से निकाल दो, इस नरक से निकाल दो। भगवान ने बड़ी कृपा की है कि जब जीव पैदा होता है, जब जीव पैदा होता है तो उसे अपना कुछ भी याद नहीं रहता। अगर जीव को ये याद रह जाए कि 9 महीने अपनी मां के गर्भ में मुझे कितना कष्ट हुआ है, मां के गर्भ में छोटे छोटे कीड़े उसे काटते हैं, उसे सांस लेने में दिक्कत होती है। मां अगर थोड़ा सा कहीं मिर्ची खा लिया, कहीं मसाला खा लिया, तीखा खा लिया, तो बच्चे को फिर भी गर्भ में उस बच्चे को बहुत कष्ट होता है और किसी से कुछ कह नहीं सकता। इसलिए भगवान को याद करता है, एक बार संसार में भेज, एक बार इस नरक से निकाल दो प्रभु।
मैं तुम्हारा सदैव गुणगान गाऊंगा। तो भगवान जब वो बच्चा पैदा होता है, बालक पैदा होता है, तो भगवान माँ के हृदय में आकर और पिता के हृदय में आकर उस बालक की रक्षा करने हेतु वही ब्रह्म प्रकट हो जाता है। माँ के हृदय में भी ब्रह्म भगवान ईश्वर होता है, पिता के हृदय में भी ईश्वर ब्रह्म परमात्मा होता है। परंतु जैसे ही बालक पैदा होता है तो उस कष्ट को भुला देते हैं भगवान। क्यों? क्योंकि इस भगवान ने इस सृष्टि को बनाया और सृष्टि में स्वयं को स्थापित किया, और जीव को भी जब सृष्टि में लाया तो बीच में माया खड़ी कर दी, और उसी माया के वशीभूत होकर ये जीव भूल जाता है कि मैं कितने कष्ट में रहा, और ब्रह्म को भी भूल जाता है। प्रहलाद ने जब अपने गुरु संडामर्क के पास पढ़ रहे थे, राक्षस बुद्धि थी, राक्षस विद्या थी, राक्षसी माहौल था, तो जो बाकी बालक थे उनको कहा, अब उनको भी भगवान की ओर लगाना था, तो सबको कहा कि आओ सभी मित्रों, आओ एक खेल खेलते हैं, नया खेल खेलते हैं। गुरुजी थे नहीं, तो नया खेल खेलने को कहा, तो सबने पूछा प्रहलाद कौन सा नया खेल खेलना है? तो प्रहलाद ने कहा आंख मिचौनी खेलेंगे। आंख मिचौनी? अरे प्रहलाद, ये तो बड़ा पुराना खेल है। अच्छा पुराना खेल है तो बताओ इसे किसने शुरू किया? सब मित्रों ने कहा प्रहलाद ये नहीं पता कि इसे शुरू किसने किया है, परंतु है तो बड़ा पुराना खेल। तब प्रहलाद ने कहा आओ तुम्हें हम बताते हैं कि इसे शुरू किसने किया था और इसे कैसे खेला जाता है। तो प्रहलाद ने कहा दो मित्र थे। एक मित्र ने कहा तुम जाओ छुपो, मैं तुम्हें ढूंढूंगा। और फिर एक मित्र ने दूसरे मित्र को ढूंढा, फिर उसने कहा कि अब मैं छुपूंगा, तुम मुझे ढूंढो। और वो सबसे पहले आंख मिचौनी का खेल किसके बीच में हुआ? आंख मिचौनी का खेल सबसे पहले जीव और ब्रह्म के बीच में हुआ। जीव ब्रह्म एक है, दोनों मित्र हैं। ब्रह्म ने जीव से कहा जाओ तुम सृष्टि में जाओ और छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढूंगा। तो जीव जो है संसार में गया और भगवान ने जीव को नूतन देह देकर प्रकट किया और कहा जीव अब तू इस देह में रहेगा, तुझे मैंने ढूंढ दिया, परंतु अब मैं इस संसार में छुपूंगा, अब तू मुझे ढूंढ के बता। तो जीव इस संसार में आता है, भगवान से अलग होकर, ब्रह्म से अलग होकर आता है। और जब आता है तो भैया भगवान ने भेजा, ढूंढ ढूंढ के एक एक जीव को पकड़ के किसी को कुनिहार के किसी घर में पैदा कर दिया, किसी को चंडी में पैदा कर दिया, किसी को अर्की में पैदा कर दिया, किसी को भूमती में पैदा कर दिया, किसी को सुंदर नगर में, किसी को मंडी में, किसी को इंडिया में, भारत में, किसी को विदेश में प्रकट कर दिया। फिर उसको आंख दी, कान दिया, मुख दिया, उसका खाने का प्रबंध किया। और ये जीव ये समझ नहीं पाया कि ये सब कौन कर रहा है, और सोचता है मैंने किया। अभिमानवश क्या कहता है, किसने किया? मैंने। और चिंता करता है, सदा चिंता करता रहता है कि अब मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा। अरे मुर्दा को प्रभु देते हैं लकड़ी कपड़ा आग। मुर्दा कहीं गिरा हो तो उसको लकड़ी की कपड़े की प्रबंध करने की जरूरत नहीं पड़ती। मुर्दा देख के कोई भी भगवान किसी न किसी को भेज देते हैं, उसका संस्कार हो जाता है।
मुर्दा को प्रभु देते हैं कपड़ा लकड़ी आग, और जिंदा नर चिंता करे ताके बड़े अभाग। और परमात्मा फिर इस संसार के कण कण में विद्यमान हो गए और कहा जीव अब तो मुझे ढूंढ, लेकिन ये जीव ढूंढ नहीं पाता और अंततो गत्वा 84 लाख योनियों में भटकता रहता है ये जीव। बोलो शंकर भगवान की। तो जन्म मरण के चक्कर से जो छुड़ाए वो ब्रह्म, उसकी खोज में निरंतर रहना चाहिए। हमारा लक्ष्य यही है कि हमें जाना कहां है, हमें जाना कहां है, अपना लक्ष्य पता होना चाहिए। और जिसको अपना टारगेट पता नहीं है, जिसे अपना लक्ष्य पता नहीं है, वो जो है वो इस संसार में पशु के समान है। आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये भोजन करना, बच्चे पैदा करना, पालन पोषण उनका करना और सोना खाना पीना, ये तो पशु करते हैं, पशु भी करते हैं। ये सब पशुओं में भी गुण है। परंतु तैने आदमी बनकर क्या किया, ये विचार नहीं है, प्रश्न है। भगवान शंकर जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाकर शिव धाम की प्राप्ति करवाते हैं, स्वयं के धाम की प्राप्ति करवाते हैं, वैकुंठ की प्राप्ति करवाते हैं। और भोले बाबा जी में 5 तत्व हैं। उन्हीं 5 तत्वों से वो अपने 5 रूप बनाते हैं। ध्यान से सुनना आप लोगों ने। और ये पृथ्वी 5 तत्वों से बनी है। भगवान भोलेनाथ के भी 5 मुख हैं। भगवान भोलेनाथ से 5 मुखों से निकले हुए शब्दों से प्रणव प्रकट हुआ। ओम, अ, उ, म, चंद्रबिंदी, ये सब प्रकट कहां से हुआ? ये प्रकट हुआ ओम। ये प्रणव भी भगवान शंकर के, आगे प्रसंग आएगा, हम आपको सुनाएंगे। तो पृथ्वी जब संसार बनता है, ये संसार भी 5 तत्वों से बना है, सब जानते हैं। और 5 तत्व ही हमारे भीतर हैं। ये शरीर भी 5 तत्वों से बनता है। ये सृष्टि बनती है, इसमें पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 तत्व हैं। ओम प्रणव में भी 5 अक्षर हैं। भगवान शंकर के 5 मुखों से निकला हुआ पंचाक्षरी मंत्र भी 5 अक्षरों का मंत्र है, ये समझना है। ओम में 5 अक्षर, नमः शिवाय में 5 अक्षर, अ, उ, म, बिंदी और चंद्र, ये ओम में 5 अक्षर हैं। नमः शिवाय। और सृष्टि में 5 तत्व, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। तो पृथ्वी तत्व है ब्रह्मा जी, उसके अधिष्ठाता पृथ्वी तत्व। और जल तत्व है विष्णु, जल में वास करते हैं भगवान विष्णु। और अग्नि तत्व है रुद्र भगवान। और वायु तत्व है महेश्वर, तथा आकाश तत्व है शिव, शिव सदा शिव। भगवान कहते हैं कि मेरे 5 मुखों से ये 5 अक्षर प्रकट हुए। उत्तर मुख से अ निकला, और पश्चिमी मुख से ऊ निकला, दक्षिण मुख से मां निकला, पूर्व मुख से चंद्र निकला, और मध्य मुख से नाद की उत्पत्ति हुई है। 5 मिलकर बने ओम। ओम, ओम। ओम शब्द भगवान शंकर का वाचक है। आप जब ओम बोलते हो तो भगवान शंकर का ही मंत्र ओम है। तो समझ लो कि अब ओम सब नहीं जप सकते। ध्यान से सुनने वाली बात है।
ओम सब नहीं, प्रणव का जाप सब नहीं कर सकते। तो भगवान भोलेनाथ का जाप करना हो तो ओम दे दिया किसके लिए? जो ब्रह्मनिष्ठ हैं, जो यज्ञोपवीतधारी हैं, शिखा सूत्र हैं, वेद पढ़ते हैं, उनके लिए हो गया ओम। और जो आम जीव हैं, सब संसार के लोगों के लिए, व्यक्तियों के लिए ओम में भी 5 अक्षर हैं, नमः शिवाय में भी 5 अक्षर है। तो नमः शिवाय कोई भी बोल सकता है। और ध्यान रखना, ओम का उच्चारण जो है शुद्ध अवस्था में किया जाता है। और नमः शिवाय में जो है आरक्षण दे दिया, आरक्षण मिल गया। क्या आरक्षण मिला? रिजर्वेशन कि नमः शिवाय आप ओम ही नमः शिवाय है और नमः शिवाय ही ओम है। इसलिए नमः शिवाय आप किसी भी अवस्था में जपो, नहाए धोए हो, चाहे नहीं नहाए हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, दिन में बोलो, रात को बोलो, किसी भी अवस्था में नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। बोलो शंकर भगवान की। तो सबसे पहले सदाशिव से ओम की उत्पत्ति हुई, ओम का प्रादुर्भूत हुआ। और वो ओम जिसे ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, उस परब्रह्म का दर्शन करने के लिए ये ओम शब्द प्रकट हुआ। इसी को जाप करते हुए योगी लोग जो है परब्रह्म का दर्शन करते हैं। और भक्त लोगों का मंत्र होता है नमः शिवाय। नमः शिवाय से परब्रह्म का दर्शन करते हैं और भगवान फिर दर्शन देते हैं। क्योंकि ओम क्या है? जब कुछ नहीं था तो सबसे पहले यही नाद प्रकट हुआ भोले बाबा के दिव्य उस निराकार विग्रह से, और जिससे फिर सब ओम से ही गायत्री का जन्म हुआ। ओम से ही गायत्री का जन्म हुआ और गायत्री से फिर वेद प्रकट हुए और वेदों से फिर करोड़ों मंत्र प्रकट हुए। बोलो नमः शिवाय। फिर से बोलिए नमः शिवाय, नमः शिवाय। तो पंचाक्षर मंत्र समदभूत हुआ। अब ब्रह्मा विष्णु दोनों आए, भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे और भगवान शंकर ने दोनों के सिर ढांपे, दोनों के कान में गुरु मंत्र दिया, नमः शिवाय का गुरु मंत्र प्रदान किया, दोनों को अपना शिष्य बनाया और देवता पुष्प बरसाने लगे, जय जयकार करने लगे। आइए हम भी कुछ क्षण के लिए, 2 घड़ी के लिए नमः शिवाय का जाप करते हैं। सभी गाएंगे हमारे साथ। श्रावण महीना है और जितना नाम संकीर्तन हो सकता है यह करोड़ों गुना फल देने वाला है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। गाइए। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय,
ताली सेवा करते हुए गाइए। शिवाय नमः शिवाय ओम नमः 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 शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। शनकादिक ऋषि भगवान भोलेनाथ के दिव्य गुणानुवाद शिव महापुराण को श्रवण कर रहे हैं। और अब सब जितने भी ऋषिगण बैठे थे, सौनकादिक ऋषि बैठे हैं। सौनकादिक ऋषियों ने अब प्रश्न किया, महाराज हे सूत जी, अब हमें ये बताइए कि शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, शिवलिंग का पूजन कैसे करना चाहिए, लक्षण क्या है, पूजा की विधि का वर्णन कीजिए और शिव पद की प्राप्ति कैसे हो सकती है, ये कहने का प्रयास करें। अब सूत जी ने ऋषियों से कहना आरंभ किया। सूत जी कहते हैं, भगवान शंकर की पूजा, ऋषियों, भोले बाबा की पूजा ज्योति की पूजा है। आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप होता है। भगवान भोलेनाथ से ऊंची सत्ता कोई नहीं है, भोले बाबा से। और ये आत्मा, इससे भी ऊंची सत्ता कोई नहीं है। और ये कभी ना जीर्यते, इसका कभी और कभी मरती नहीं। नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि, शस्त्र से काट नहीं सकते। और ये आत्मा भी ब्रह्म ही है। इस जीव के भीतर की आत्मा ब्रह्म है। ब्रह्मैव आत्मा और आत्मैव ब्रह्म, ऐसा लिखा गया है। जिस प्रकार से उदाहरण के लिए बर्फ ही पानी होता है, पानी से बर्फ बनता है, वास्तव में एक ही है। तो आत्मा भी ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है। इन्हें भिन्न नहीं समझना चाहिए। और हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा का ही स्वरूप है। परंतु ये संसार शिव माया से विमोहित है और जीव अपने आप को शिव से अलग समझ बैठा है। शिव माया विमोहिता, भगवान भोलेनाथ की माया से विमोहित होकर अपने आप को अलग समझ बैठा है। इसलिए जो बुद्धिमान होते हैं वो अपने हृदय में परब्रह्म की स्थापना करते हैं। परब्रह्म की स्थापना करके भगवान का भजन पूजन ध्यान करते हैं श्रद्धा से, और अंत में शिव धाम को प्राप्त करते हैं। बोलो शंकर भगवान की। शिव महापुराण के अंतर्गत दो प्रकार की चेतना है जीव और ब्रह्म के बीच में। अब जीव में जो समष्टि चेतना है, एक व्यष्टि चेतना के बारे में कहा गया और एक समष्टि चेतना। समष्टि चेतना कहते हैं, समष्टि कहते हैं समूह को, समूह।
जब हम संसार की, भगवान शंकर की माया से विमोहित होकर संसार के प्रपंचों में फंसे रहते हैं तो उसे समष्टि चेतन कहते हैं। समष्टि चेतन माने ब्रह्म से भिन्न होकर जो चेतना है। और जब हमारा जीवन शिवमय हो जाता है, हम भगवान की पूजा में निरंतर रहते हैं, आनंद में भाव विभोर होकर रहते हैं, सेवा करते हैं, कथा सुनते हैं, कथाओं का आयोजन करते हैं, जीवों पर दया करते हैं, तो ब्रह्म के साथ हमारा मिलन हो जाता है, जिसे समष्टि चेतन कहते हैं। और पृथकता की भावना जब समाप्त हो जाती है तो सदा के लिए ये जीवन शिवमय हो जाता है। और शिव महापुराण में लिखा है कि मन शंकर की पूजा में लगाना चाहते हो तो जो मन है मन की एक पत्नी है, जिसे अब क्या संज्ञा दे, मनी देवी भी कह सकते हैं। ये जो जीवन भर की कमाई है, तो भैया अगर आप मन भगवान शंकर के चरणों में स्थापित करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, तो जो मन की पत्नी मनी है, जो संपत्ति है, जो हमारी कमाई है, विशुद्ध कमाई, उसे भगवान को समर्पण कर दो। क्योंकि जब पत्नी जहां कहती है तो पति तो भैया पत्नी की तो मानता ही है ना। पत्नी जहां जाती है तो पति भी उसके पीछे जाता है, ठीक है ना। पत्नी की मानता भी है, और आज के समय अगर पत्नी की ना भी मानता हो तो पत्नी मनवा लेती है, चाहे जितनी मर्जी खतरनाक पत्नी हो किसी की। कहते हैं कि ये आदमी चाहे कितना भी, व्यक्ति चाहे कितना भी खतरनाक हो, लेकिन पत्नी से तो सब डरते हैं। हाँ, और किसी से ना डरता हो चाहे, लेकिन पत्नी चाहे जितनी भी सुशीला हो, शरीफ हो, लेकिन पति देव उसके चंगुल में आ ही जाते हैं। हाँ, वो बाहर जा ही नहीं सकते। तो जैसे पत्नी है, वैसे ही मन की पत्नी मनी। आप अपने पैसा धन, आप इस मनी को अगर यज्ञ में लगाते हैं तो आपका मन लगेगा यज्ञ में, क्योंकि आपने पैसा लगाया है, आपने पैसा खर्चा है। आप धर्म कार्यों पर अपना धन खर्चेंगे तो आपका मन उधर जाएगा। क्यों? अगर कुछ खरीदा जाए उसकी सार्थकता होती है, वो चाहे एक बॉल पेन हो 20 रुपए की, उसकी सार्थकता होती है। अगर आपने कुछ खरीदा नहीं है, 1000 रुपए की चीज है, लाख रुपए की है, तो फ्री का माल फ्री का ही समझता है आदमी। इसलिए मन कैसे लगेगा? थोड़ा सा अपना धन की शुद्धि करो, यज्ञ की ओर लगाओ, तो मन जो है, हमारा मन जो है भगवान की ओर लगता है। बोलो शंकर भगवान की। अब लगाएं कहाँ? अब आप पूछेंगे कि पंडित जी ने बोल तो दिया कि धन जो है अपना यज्ञ की ओर लगाओ या धर्म कार्यों में लगाओ। तो देखिए यहाँ पर यज्ञ चल रहा है, यहाँ पर अपना धन की शुद्धि करो। आप कोई मंदिर बनवाओ, कुआं बावड़ी बनवाओ, धन की शुद्धि होती है। और शिव की पिंडी स्थापित करो। शिव की पिंडी स्थापित करने के लाभ हम आपको आगे बताएंगे। मंदिर बनवाओ बढ़िया, पर ऐसा नहीं कि उसमें 2 नंबर का ईंट लगा दिया, 3 नंबर की ईंट लगा दी। मंदिरम कार्य दृढ़म। मंदिर का कार्य कैसा होना चाहिए? 1000 वर्ष तक मंदिर रहे। कोई वहां पर यज्ञ करेगा, जप करेगा, पाठ करेगा, पूजा करेगा, तो निश्चित रूप से उसका फल आपको इस लोक में भी मिलेगा, और अगर आप इस लोक में नहीं हैं तो परलोक में भी आपको उसका फल मिलेगा। बोलो शंकर भगवान की। जब कोई अच्छी बात लगती हो ना, बीच में कहीं भी सत्संग में जाओ, ये तो हमारा अपना घर है,
हम ज्यादा दूर से नहीं है। हमारा तो यहाँ का, आपके कुनिहार का तो यहाँ का जो माहौल है लगभग हमारे उधर से 90% मिलता है, 90%। हमारी जन्मभूमि बिलासपुर है, तो आप लोगों के साथ वार्ता करते हैं, मिलते हैं, भोजन करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे हमारा बिलासपुर ही है। हाँ, मंडी की तरफ को थोड़ा संस्कृति बदल जाती है, ज्यादा बदल जाती है। यहाँ थोड़ी सी 10% बदली है, बाकी ज्यादा नहीं। तो ये तो हमारा अपना घर है। हम यहाँ पर जो भी आपसे कहेंगे तो ऐसे कहेंगे जैसे कोई बोलो राधे राधे। इसलिए मंदिरम कार्य दृढ़म, मंदिर का कार्य अच्छा होना चाहिए, उस पर धन लगे तो परलोक मार्ग में भी कोई पूजा पाठ करवाए तब भी परलोक मार्ग में हमें उसका कुछ पुण्य मिलता रहे। उसमें बढ़िया सुंदर रत्न जड़वाओ बढ़िया। इसलिए मंदिर पहले लोग बनाते किस चीज के थे? पत्थर के मंदिर बनाते थे ताकि वो ज्यादा रहे, हजारों वर्षों तक रहे। तो इस प्रकार से जो मंदिर में पिंडी स्थापित करने का जो प्रमाण है, 12 अंगुल कम से कम हो, उससे ज्यादा चाहे फिर कितना भी बड़ा हो, पर इससे छोटा नहीं। घर में अगर आप शिवलिंग की पूजा करते हो तो प्रादेश मात्र उसका होना चाहिए, इतना, इससे ज्यादा नहीं। छोटा हो, अंगुष्ठ मात्र शिवलिंग हो, और घर में शिवलिंग रखना चाहिए, एक नहीं। आप 2 रखो, 4 रखो, 6 रखो, 10 रखो। बोलो शंकर भगवान की। और पूजा के प्रकार, आप शिवलिंग की स्थापना करते हो, चाहे मंदिर में करते हो, चाहे घर में करते हो, तो पूजा के जो प्रकार विधान बताए गए हैं तो इस प्रकार से हैं। एक पंचोपचार से पूजा की जाती है। शिव महापुराण के अंतर्गत पंचोपचार, दसोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार। तो पंचोपचार पूजा क्या है? 5 वस्तुएं जिसमें चढ़ाई जाती हैं। अगर किसी के पास समय ना हो तो पूजा में पंचोपचार से भी पूजा करनी चाहिए। और 5 उपचार क्या हैं? गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य। बस ये 5 चीजें रख लो और पूजा करो। और दसोपचार में आ जाता है फिर आपका पाद्यम, चरण धुलाओ भगवान के, चरणों में जल छोड़ो। अर्घयम, अर्घ प्रदान करो, अर्घ्य से जल प्रदान किया। आचमन, स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, ये 10 जो है दसोपचार है। इसके बाद फिर षोडशोपचार आते हैं। 16 प्रकार के वस्तुओं से भगवान की पूजा, जिसमें सबसे पहले आवाहन, पाद्यम, अर्घयम, आचमनियम, स्नानम, वस्त्र, जनेऊ, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल। तांबुल हो गया। उसके बाद आपका सौभाग्य द्रव्यम, तर्पण, और उसके बाद नमस्कार और दक्षिणा प्रदान करके ये षोडशोपचार से भगवान का पूजन किया जाता है। तो यहां से विविध देवों की पूजा का विधान आरंभ होता है शिव महापुराण के अंतर्गत। तो कहा गया कि गणेश पूजन से उत्तम वस्तु प्राप्त होती है। आप गणपति को दुर्वा चढ़ाते हैं, गणपति का पूजन करते हैं, चाहे पंचोपचार से, दसोपचार से, षोडशोपचार से, तो निवेदन करूंगा कि गणेश की पूजा से प्राप्त क्या होता है? गणेश पूजन से उत्तम वस्तु की प्राप्ति होती है। उत्तम वस्तु जो आपके जीवन में सबसे बहुमूल्य है, तो गणपति जी की पूजन से प्राप्त होती है। भोले बाबा के पूजन से आत्मशुद्धि की प्राप्ति होती है। आत्मशुद्धि, आत्म शुद्ध होगा तो फिर सब कुछ शुद्ध हो जाएगा, जीवन शुद्ध होगा। और पूजन का अर्थ भोग और
फल की सिद्धि व जिस कर्म से संसार के जो जितने भी भौतिक भोग हैं और अच्छे फल की सिद्धि और जिस कर्म से इन कार्यों की सिद्धि होती है, संपन्न होती है, उसे पूजा कहते हैं। पूजा अंबिका भवानी से, अंबा भगवती के पूजन से, यहां लिखा है कि मनवांछित फल कोई चाहता हो तो अंबिका का पूजन करें, और ब्रह्मा के पूजन से वो भोग वैभव की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से पूजन का थोड़ा विधान बताया गया देवताओं के, अन्य देवताओं के लिए। तो विविध देवों के पूजन से विविध फल प्राप्त होते हैं। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधी ही। और अगर आपकी कामना है तो कामना से पूजा करो, कामना की पूर्ति होगी। अच्छी विद्या चाहते हो, विद्या की प्राप्ति चाहते हो, बोलो शंकर भगवान की। विद्या की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर की पूजा। भगवान भोलेनाथ के डमरू से 14 सूत्र निकले, उससे संपूर्ण व्याकरण प्रकट हुआ। विविध पुराण, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं, ऐसा कोई वेद नहीं, ऐसा कोई उप पुराण नहीं, परिषद नहीं जिसमें भगवान भोलेनाथ की महिमा नहीं। सब निकला है भगवान भोलेनाथ के डमरू से। इसलिए आप अगर किसी को अच्छा पति चाहिए, बोलो शंकर भगवान।